पहला सवाल देखिए नंबर सिस्टम का। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप देखिए इसमें क्या शब्द कहाँ हो, सम। सम और विषम आप जानते ही होंगे। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित हो जाती हैं पूर्णतः। का मतलब इवन नंबर 2 से विभाजित हो जाते हैं कि नहीं हो जाए, क्यों सही यार। और विषम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, क्या आप बता पाएंगे? दो। क्या होती है? और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? क्या होती है? एक होती है। ठीक है ना। अब हम पूछ रहे हैं पेपर में सबसे छोटी सम संख्या दो, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या आज तक पता न कर पाओगा। ठीक है। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या को अभी आज तक पता नहीं हो पाओ, खोजबीन चालू है, ना पता हो पाएगी जब तक जो ब्रह्मांड है। अब क्या दिया है? 5 क्रमागत। क्रमागत का मतलब जानते हैं? क्रमागत का मतलब होता है लगातार। सम संख्याओं का योग कितना है? 250। कितना है? 250। अब दो तरीके हैं इसको करने के। कितने का तरीके? दो तरीका। एक है तो वो एक्स मान के करते हैं, वैसे जीवन में ना करें कब। ठीक है ना। हम करते हैं इसे दूसरी विधि से, औसत निकाल लो इसका। औसत निकालना आता है कि नहीं आता? एवरेज निकालना तो आता ही होगा। औसत निकालते हैं कैसे? जितनी संख्याएं होती है उनका योग बटे में जितनी संख्याएं उससे भाग। यही होता है कि नहीं? 5 से भाग दे दें कितने का हो? 50। और आप जानते हैं औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। क्या होता है? औसत का मतलब बीच वाली संख्या। औसत मतलब बीच वाली संख्या, तो बीच में रख लो 50। जाके पहले सम बताओ कौन सी आएगी? जाके पहले, जाके बाद, और जाके बाद 54। ये हो गई 5 सम संख्याएं। पूछ कर आता है सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? 54। आंसर आ गया क्या? समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। विषम संख्याओं का 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है अब इसे तो कर ही लेंगे आप, क्यों? हाँ, इसका आंसर तुम देना। इसका आंसर चाहिए कमेंट में मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी वीडियो डल जाएगी, उसमें कमेंट में आंसर देना है। सेकंड जो क्वेश्चन करा है उसका आंसर। इसको देखो। दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो मुझे लगता है आंसर आ गया होगा। अब देख तो करते हैं इसे। दो संख्याएं, तुमने दो संख्या मान ली, एक्स प्लस वाई का योग कितना दिया है? 40। और वहां अंतर एक्स माइनस वाई कितना दिया है? 14। माइनस हो गए, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x। और जे भी प्लस हो जाएंगे, क्यों? हाँ, तो नहीं होंगे प्लस। तो 6 4 10, 4 5 6 60 हो गए। दो से काट देंगे कितनी बार? 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30। कुछ क्या रहा था लाल अपना? बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो एक एक्स मानी तो एक्स की वैल्यू तो आ गई कितनी? 30। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया अपना? 46। एक्स की वैल्यू रखूंगा 30 प्लस वाई बराबर 46। 30 से आएंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के 30। वाई बराबर कितना आ जाएगा? 16। एक आ गई वाई बराबर 16, एक्स बराबर 30। मुझे बताओ बड़ी संख्या कौन सी हुई? 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30। किस किसका सही है? एक तरीका और देखें इसका, करें। एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका और देखो। दो संख्याओं का योग दिया और उनका अंतर दिया, तो आप भी एक काम करें, इन दोनों का एक बार योग कर दो। 46 और 40 का एक बार योग कर दो। 46 और 14 का एक बार अंतर कर दो। 46 और 14 का योग किया तो कितना आया? कितना आया? 60। और माइनस किया तो कितना आया? कितना? बस दो संख्या है इसलिए दो से भाग दे दो, तो कितना आएगा यार? 30।
तो ये आएगा कितना, तो चल गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मुझे लगता है करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इससे। पहले पढ़ा कि नहीं? समझ में आया भाई? ये सबको क्या करना है, एक बार जोड़ के 2 का भाग और एक बार दोनों को माइनस करके 2 का भाग, तो दोनों संख्याएं आपको पता चल जाएंगी। हाँ या ना? इसी क्वेश्चन में अगर वो ऐसा पूछ ले कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो अनुपात में भी कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का योग कितना है, 60, और अंतर कितना है, 32। हाँ या ना? यही है कि नहीं है? योग कितना आ रहा था, 60, अंदर कितना आ रहा है, 32। भाग दे ले, आज चलो जे 4 चलो जे 15, 4 चलो जे 8, कितना आएगा, 15:8। और देखना दोनों संख्याओं का अनुपात, इधर से भी 30/16 आ रहा है कि नहीं, 2 से काट दो 15 और 2 से काट दो 8। तो क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो दोनों का योग ऊपर, दोनों का योग, दोनों का अंतर नीचे। भाग दे दो, ये किया ना, दोनों का योग ऊपर, दोनों का अंतर नीचे, डिवाइड कर दिया क्या है, 15:8। या आप इससे भी देखो, एक संख्या आई थी अपनी 30 और एक आई थी 16, इससे भी क्या, तो यही आ रहा है कि नहीं? बात मेरी समझ में आ गई होगी कि नहीं आई? पहले पढ़ा कि नहीं? नेक्स्ट करें? लगता है कर पाए होगे। देखो, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 है, पर छोटी संख्या कितनी है, 10, तो यही मान लें अपन बड़ी संख्या। मुझे बताओ, बड़ी संख्या इससे बड़ी होगी कि छोटी? बड़ी कितनी होगी, x+10 ही होगी कि नहीं? बताओ हाँ या ना? क्यों सही यार? हाँ या ना? अब इनका योग, योग कैसे करते हैं, योग मतलब होता है प्लस करना, x+10 और एक और संख्या है अपनी कितनी, 10, तो इनका ये योग हो गया। उनके अंतर का, अब अंतर देखो, x+10 -10, ये अंतर हो गया कि नहीं? अब मुझे बताओ दुगना कौन है इसमें, योग दुगना है कि अंतर दुगना है? योग दुगना है। योग दुगना है तो इसे बराबर करने के लिए दुगना इसको करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? जैसे ना आए समझ में तो ऐसे देखो, ये अपन ने 20 लिख लाए, ये अपन ने 10 लिख लाए, अपन क्या कहेंगे, 20 10 का दुगना है, ठीक कहते हैं नहीं? 20 क्या है, 10 का दुगना है। अब मुझे ये बराबर करना पड़ेगा तो 2 का गुणा झा करना पड़ेगा कि नहीं? भाई दुगना तो इसको बोल रहा था ना, लेकिन बराबर करने की दो दूसरी तरफ लाना पड़ता है कि नहीं? ऐसे दुगना इसको बोल रहा था, इसलिए दो इधर लाए अपन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ पाई? हाँ या ना? जिसका बोलता है उसके अपोजिट में उल्टा कर दिया करें, ठीक है? आओ कर लेते, x+20 हो जाएंगे क्यों? हाँ, इसे करके बताओ कितना हो जाएगा, चाहे जगह लो, ये कितना हो जाएगा, 10 में 10 कैंसिल हो जाएंगे तो 2x बचेगा कि नहीं? कितना नहीं हो आप, एक्स इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कचू तो पहले ही तुमने, ठीक फिर और क्यों, देख रहे हैं आप? ये एक्स इधर आएगा कि नहीं, माइनस का हो जाएगा, 2x में से x का कितने बचे, तो तक का है 30। क्या पूछ रहा था वो, बड़ी संख्या याद करो, तो बड़ी कितनी है, 20 है। यहाँ वैल्यू रखेंगे अपन, यहाँ 20 + 10 कितना आया, 30, तो आंसर क्या होगा, 30, क्या आंसर? क्या आपको समझ में आया? कितना आ पाओ? नेक्स्ट करें? कर लिया? देखो इधर, और लालू करें, ये इन दो संख्या है, अंतर कितना है, यहाँ, 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 क्वेश्चन में ऑप्शन, ऑप्शन तो ऑप्शन हुआ कि नहीं हुआ?
हाँ है ना। और वैसे तरीका देखिए कैसे, दो संख्याओं का अंदर 15 है, तो अगर एक एक्स हो गई तो एक एक्स प्लस 15 हो जाएगी कि नहीं? ये हो जाएंगी दो संख्याएं, एक एक्स तो एक एक्स प्लस। अब इनका योग, योग देखो, एक्स प्लस 15 प्लस एक्स का 11वां भाग, 11वां भाग निकालने के लिए 11 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आना चाहिए? अच्छा ना, दे दिया है कि नहीं दिया है? हाँ करना, यहाँ को जाम इंटू हो जाएगा, इनका इंटू इसमें हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा? इंटू क्यों, प्लस हो जाएंगे जी, एक्स और एक्स प्लस 15 बराबर में 55, ये आएगा कि नहीं? 2x बराबर 15 होते जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। एक्स अगर 20 हो गया, दूसरी संख्या, ये पहली संख्या थी, ये दूसरी, 20 और 15, समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखें, अगला देखो। आओ करें, एक तो अभी ऑप्शन से बता दूंगा मैं, पहले आप ऐसे देखो। किसी धनात्मक संख्या मतलब संख्या, माना कि वह संख्या x है, कितनी है संख्या, क्या मान ली हमने? x, इसमें से 10 घटाने पर, तो x में से 10 घटा ली, तो यार उसके व्युत्क्रम, आप बताइए x का व्युत्क्रम मतलब 1/x, बटे में ही आना होता है 1/, के व्युत्क्रम का 75 का मतलब इंटू 75 गुना इंटू प्राप्त होता है, यही है कि नहीं है? अब सॉल्व कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई इधर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 10x बराबर होगा 70, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 गुणा एक्स का गुणा इन दोनों में हो जाएगा कि नहीं? क्यों सही आर का छू, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 75 बराबर 0। ये आप जानते द्विघात समीकरण बन गए, हाँ या ना? अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे कि नहीं? आओ तुम्हें फैक्टर करा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 5x मिनट 70 बराबर 0, माइनस के 15 में प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के 10x बचेंगे, और 15 75 जी आ जाएंगे। इस जगह से मैं x कॉमन लेता हूं तो यहाँ बचेंगे x माइनस 15, और यहाँ से मैं 5 कॉमन लेता हूं तो यहाँ बचेंगे x माइनस 15। x माइनस 15 कितनी बार लिख रहे हैं? 2 बार लिख रहे हैं, इसलिए मैं लिख लेता हूँ इसे x, एक बार x माइनस 15, 2 बार थे ना, कॉमन लेके x माइनस 15 लिख दिए, तो बच क्या गया, x प्लस 5 बराबर में आ गया 0, x माइनस 15 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 15, और x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया -5, क्योंकि उसने बोला धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या मान्य नहीं है, ये मान्य हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आई, तो संख्या क्या है 15। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से पहला ऑप्शन में रखता हूं, एक धनात्मक संख्या 10 घटाने, जहां मैं 10 घटा दे 0 ही हो जाएगी, तो खत्म ही होगा, ठीक है ना? चाहे देखो 20 में से 10, 20 में से 10 घटाने पर उसका व्युत्क्रम, 20 का व्युत्क्रम 1/20 का 75 गुना प्राप्त होगा, ये दिया कि नहीं? ये हो गया 10 की दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, ये वो कह रहा है वो। तो आप जानते हैं ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 15 बार, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 थी, और दशमलव में आ रहा, बराबर तो नहीं आ रहा ना, ये भी खत्म हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखिए, 15 माइनस 10 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/15, और इसका कितना गुना, 75 गुना, 15 × 75, इधर 5 आ गए, इधर 5, 5 और 5 आए कि नहीं? बताइए, ये ऑप्शन हो जाए, ये और ज्यादा आसान। तो हाँ, यदि ये थी बता दी आप, इसमें भी आपको अगर ये आपसे यहाँ से नहीं हो तो यहाँ भी वैल्यू रख लो, वैल्यू रखी हो जाएंगे कि नहीं? क्यों सही यार, जिसमें वैल्यू रखने पर 0 बराबर 0 हो जाए वो आंसर हो जाएगा, पल्ले बढ़ा है कि नहीं? अब समझदार हो तुम तो यार।
क्या और कर दूं? आओ, देखो मेरे हाल में, इधर इधर देखो बोर्ड पर, दो संख्याओं के वर्गों का योग, माना दो संख्याएं एक्स और वाई है, कौन सी है? इनके वर्गों का योग देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है कितना? 165। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, बता एक्स इंटू वाई पूछ रहा है कि नहीं? ये पूछ रहा है कि नहीं? यदि उनका योग, इनका योग दिया कितना, एक्स प्लस वाई बराबर 23, ये दिया कि नहीं? अब आप जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, यही होता है कि नहीं? एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे, 23, तो ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 165 प्लस के 2xy, यही होगा कि नहीं? 23 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 529 बराबर, ये माइनस क्या है, इधर हो जाएगा -165 बराबर आ जाएगा 2xy, यही होगा कि नहीं? 529 में से 165 जाएंगे तो 324 बचेंगे, 324 बराबर आ जाएगा 2xy, यही आएगा कि नहीं? एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा? 324 बटे में 2, दो से काट देंगे, 2 एकम 2, के 12, देखो 364 बचेंगे। 364, 364 में भाग देंगे हम काय से, 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, कितना है? 182, ये आंसर है 100। किसका सही था? इसे घर से करके लाना, ठीक है ना? 1708 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? अब जाइए 13 से विभाजित कर दो, 1708 का से विभाजित कर दें हम 13 से, तो 13 मुझे आता है कि कितना आता होगा, 13 ही कम 13, कितने बच गए? 4, 13 तिया 39, कितना बच गया? 1, 13 ही कम 13, कितने बच गए? 5, जहाँ में 5 ही घट जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा नहीं? रिमाइंडर 5 आ रहा है, मतलब 5 ज्यादा जा रहा है ना, 5 ही माइनस कर दिया जाए, हाँ या ना? तो क्या घटा दिया जाए? पर पूछ लेता क्या जोड़ दिया जाए, तो बदल जाता आंसर, हाँ या ना? बदल जाता कि नहीं? जब जोड़ लिया जाए पूछता है ना, तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। ये पूछ रहा है क्या घटा दें, तो आंसर हो रहा है क्या 5, और पूछ लेता क्या जोड़ दें, क्या पूछ रहा है? क्या जोड़ दें, क्या जोड़ें, क्या ऐड कर दें? ऐड करने के लिए इन दोनों को माइनस कर लो, तो 13 में से 5 गए तो कितना? 8, तो 1708 में 8 जोड़ देना, 1716 हो जाएगा, 1716 पूर्णता डिवाइडेड हो जाएगा, देख रहे 1716 करें, 13 में से 5 का कितने आए? 8, 1708 में 8 जोड़ेंगे कितना आता है? आओ मिलके करें डिवाइड, 13 एकम 13, कितने बचे? 13 ती कितने बचे? 39, कितने बचे? 2, और मुझे लगता है 13 दूनी 26 तो होता ही होता है, उनका डिवाइड हो गए जीरो से माइनस, तो जोड़ने में क्या करना है? इन दोनों को माइनस, घटाने में जो आया रिमाइंडर उसे ही माइनस। क्या आपको समझ में आया? इन दोनों को घटा के जोड़ दो तो जोड़ने का आंसर आ जाता है, और लास्ट वाला जो दिया है उसे ही लिख दो तो घटाने का आंसर आ जाता है। मुझे लगता है ये घर से करोगे आप, भाग के, हाँ इसे करें आप, बेहतरीन क्वेश्चन।
आओ देखते हैं। तो आप ये तो सब जानते ही होंगे। आप जानते हैं यहाँ कौन होता है? भाजक। राइजर। क्या होता है? कौन? हज। क्या होता है? क्या? भागफल। क्या होता है? क्या? शेषफल। मेंडल। हाँ या ना? यही होता है कि नहीं होता? फॉर्मूला भी आप जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मुझे लगता है ये सब जानते ही होंगे आप। हाँ या ना? जैसे एक एग्जांपल से भी बता देते हैं, देखो इधर। 5 में मैंने 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1। अब मान लो 5 प्राप्त करना है, तो 5 क्या है यहाँ पे? भाज्य। फॉर्मूला दिया अपना, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक यहाँ पर कौन है? भाजक कौन है यहाँ पर? देखिए 2। भागफल कितना है? 2 प्लस शेषफल, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 5 मिल गया कि नहीं? है या ना? तो ये तो मैंने चेक करा दिया आपको। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है वो किसका? भागफल का कितना गुना दिया? 5 गुना दिया है। परंतु शेषफल का दुगुना है। किसका? शेषफल का। जो भाजक है वो शेषफल का कितना दिया है? शेषफल है उसका दुगुना दिया। ये दिया ना दोनों लाइन, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। आंग देखिए, 5 का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल कितना हो? 30। शेषफल दिया है 30, 30 इंटू 2 कितना आ गया? 60। तो भाजक मेरे पास कितना आ गया? कोई दिक्कत? मैं यहाँ भाजक का मान रख दूं कि मैंने यहाँ रख दिया? 60 बराबर भागफल इंटू 5, 5 से काट दूंगा कितना आएगा? 12। 12 ही आएगा ना? तो भागफल आ गया मेरे पास कितना? पूछ रहा है क्या? भाज्य का मान। आओ इसमें फॉर्मूले रख दे। भाजक है मेरे पास 60, भागफल आ गया कितना? 12, और शेषफल आगे दिया था 30। ये तो दिया था ना? 12 संग 720, 720 और 700। तो भाजक कितना आ गया? सॉरी, भाज्य कितना आ गया? ये आंसर होगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। करें। देखिए इसमें एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल कितना होता है? 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में, कौन सी संख्या में? 45 में, या उसी शेषफल में 23 से भाग दिया, सॉरी, एक संख्या में, कौन सी संख्या में? एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेषफल प्राप्त होता है। कितना? 45 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? ये दिया है ना? तो बस क्या करना है, पहली लाइन में जो शेषफल दिया है ना वो लिख लो, और दूसरी लाइन में किससे भाग देने कह रहा है? 23 से। तो 23 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 23 से कम कितने बच गए? 2 और 2, कितना आया? 22। तो ऐसा क्यों हो जाता है? इधर देखो, यहाँ काय से भाग दे रहा था? 69। यहाँ काय से भाग देने कह रहा है? ये दोनों अगर एक दूसरे से डिवाइड है तो ऐसा हो सकता है। 69 23 से भागित है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो लगेगा। कर लिया? देखो,
एक किसी संख्या में 15 से गुणा करने पे, कोई संख्या है, माना भाई संख्या एक्स है, हम काय से गुणा कर दूं, 15 से, तो जो आंसर आएगा उसमें बोल रहा है एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई जिसके सभी अंक क्या है, 5। तो 5 5 आते रहेंगे, अब कितने आएंगे ये तो दो नहीं, ये दिया है कि नहीं, हाँ या ना। तो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें, आओ ज्ञात कर लेते हैं। एक्स बराबर क्या होगा, बटे में 15, आओ जब भाग दे लेते, ऐसे देख 15 तिया 45, बच गए 105 हो गए, 15 सत्तर 105, फुल डिवाइडेड हो जाए भाई, रुक जाना है, इस पर जीरो आ गए ना, बस संख्या बनी 37 हो गई। 37 में आप 15 का इंटू करो, सभी अंक बदल जाएंगे, 5 में बदल जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 37। 37 में आपने या तो ऑप्शन से इंटू कर लो, यदि है ना एक संख्या में, भाई संख्या जी लग रही है ना, ठीक है ना, सब में 15 गुणा कर लो, जब हम 15 गुणा करते हैं, आओ 15 सत्तर 105, कितने बचे 10, 15 3 45 55, तो देखो सभी अंक कैसे हुए, 5 5 हुए कि नहीं, ओ हाँ। ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, 15 97 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात की जो 18 से विभाजित हो जाए, इसके बगल में देख रहे हैं, या तो ये होगी या यही हो ना, जो 18 से डिवाइड, तो 18 से डिवाइड करके देख लेते ना इनको ही, हाँ या ना, 18 से इसको डिवाइड करेंगे अपन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हाँ या ना। एक तो ये तरीका है ऑप्शन, अब ऑप्शन कोई के क्लिक हो पाए ना हो पाए, हाँ दूसरा तरीका ही बता दे देखो, ठीक है 18 से डिवाइड कर दी, ठीक है नहीं, तो 8 बार चला जाएगा, 7 आ गए, अब भी 8 बार चला जाएगा, या 3 या 1 कुछ नहीं, बस रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं। अब 18 में 88 का गुणा करेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 1584, तो काय से डिवाइड होगा, 18 से, और ये 1597 के निकटतम और छोटी, तो 1597 से छोटी संख्या भी चाहिए, तो ये आंसर तो ऑप्शन तो अकेला वही बच रहा, पर ये तो ऑप्शन बना दिए, मान लीजिए वो ऑप्शन इसके आसपास में रख देता सारे सारे 1584, फिर तो दिक्कत हो जाती कि नहीं हो जाती, फिर हमें मेथड की जरूरत पड़ती है, समझ में आया। अब इसे आप घर से करके आंसर देना मुझे, ठीक है ना, और कमेंट